औरत टैक्सी ड्राइवर के बाजू में बैठकर सफर कर रही थी। हालांकि पिछली सीटें खाली थी, वो पीछे भी बैठ सकती थी, नहीं, वो ड्राइवर के बाजू में बैठकर सफर कर रही थी। सोचिए वो औरत कैसी होगी। नंबर 2, एक शख्स मस्जिद के सामने से गुजर रहा है जबकि लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, और ये नमाज पढ़े बगैर मस्जिद के सामने से गुजर जाता है। सोचिए कितना बड़ा गुनहगार है और कितना बड़ा बेनमाजी है कि अंदर नमाज चल रही है और मस्जिद के सामने से गुजर गया। बेशरम कहीं का। नंबर 3, एक आदमी को आपने सलाम किया, वो आपके पास से गुजर रहा था और आपने सलाम करने के बावजूद उसने जवाब नहीं दिया, ऐसे ही गुजर गया। कितना नालायक आदमी था। ऐसे कई मंजर हम रोजाना देखते हैं, ऐसे कई नजारे हमको हर दिन देखने को मिलते हैं, और हम क्या करते हैं, ऐसे नजारे देखकर या ऐसे मंजर जब भी हमको देखने को मिलते हैं, हम फौरन गलत राय बना लेते हैं, गलत गुमान बना लेते हैं, या उसके बारे में गलत सोच बना लेते हैं। हालांकि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। और हुस्ने जन यानी किसी के बारे में अच्छा सोच लेना नेकी है, हुस्ने जन भी नेकी है। एक बुजुर्ग कितनी प्यारी बात फरमाते हैं कि अगर मैं किसी भाई को इस हाल में देखूं कि उसकी दाढ़ी से शराब के कतरे टपक रहे हैं, तब भी मैं उसके बारे में गलत नहीं सोचूंगा, मैं गुनाह मोल नहीं लूंगा, बल्कि मैं उसके बारे में हुस्ने जन रखूंगा, मैं उसके बारे में अच्छा सोचूंगा। मैं ये सोचूंगा कि उसकी दाढ़ी के ऊपर किसी और ने शरारत करके शराब उंडेली होंगी। मेरा भाई ऐसा नहीं है। और अगर किसी भाई को मैं पहाड़ी के ऊंचाई पर ये पुकारते हुए सुनूं कि अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, तब भी मैं उसके बारे में हुस्ने जन रखूंगा, अच्छा सोचूंगा कि हो सकता है वो कुरान की आयत तिलावत कर रहा हो। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान के लिए खुद के अमाल की नीयतों को जानना और जांचना मुश्किल है, और अफसोस है कि हम दूसरों की नीयतों को जांचते फिरते हैं और उनके बारे में फैसले करते फिरते हैं। अफसोस है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम सिक्के का एक ही रुख देखते हैं, दूसरा रुख देखने की हमको फुर्सत ही नहीं मिलती, और एक ही तरफ और एक ही साइड देखकर हम किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं, मनफी सोच लेते हैं। इसलिए हमेशा सिक्के का दूसरा रुख भी देखिए, मामले की दूसरी साइड भी देखिए, ताकि आपकी सोच मुस्बत हो, ताकि आप लोगों के साथ ज्यादती ना करे, जुल्म ना करे, उनकी हक तलफी ना हो। इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखे, अच्छी सोच रखे। अगर आपको गंदे कपड़े पहनने में शर्म आती है, तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। अच्छी सोच का कभी कभी अच्छे अमल से भी ज्यादा सवाब मिल जाता है। कैसे? क्योंकि कभी कभी अमल करने में दिखावा हो जाता है, रियाकारी हो जाती है, लेकिन अच्छी सोच में कभी दिखावा नहीं होता। आखिरी नसीहत करके मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूं कि सोच ब्रांडेड होनी चाहिए। कपड़े ब्रांडेड ना भी हो तो काम चल जाएगा। हमने दुनिया में ऐसे कई लोग देखे हैं कि जो कपड़े तो ब्रांडेड पहनते हैं लेकिन सोच के घटिया होते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज की चंद नसीहतों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी सोच और हुस्ने जन रखने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।